हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नीता गुल, एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ रीडिंग्स के लिए आई थी, लेकिन रीडिंग्स पहले मुझसे कुछ मैसेजेस थे, आई हैव टू डिलीवर इट। मैं कल बैठी थी मेडिटेशन के लिए, 1 1.2 घंटा बैठती हूँ मैं जब भी बैठती हूँ। तो जब मैं बैठी थी तो आई गॉट वन मैसेज कि वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल अंडरस्टैंड कि जो यूनिवर्सल लॉ है वाई इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मेसनरी 33 मिशंस का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। दे आर कनेक्टेड टू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थिंग्स, राइट। जो स्पिरिट वर्ल्ड भी होता है, अंडर वर्ल्ड भी होता है, दोनों वे में दे आर बोथ वे कनेक्टेड। सो दे नो हाउ टू गेट द अदर इंफॉर्मेशन। तो जब ये इस दुनिया में जो आपको पता ही है कि सीक्रेट वे में कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ में कुछ फैमिलीज हैं दैट इज़ कनेक्टेड टू मेसनरी फैमिलीज एंड ऑल स्टफ बिहाइंड द सीन, दे आर क्रिएटिंग दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस हियर। जैसे कि हम लोग कह देते हैं कि ये रेगुलेशंस और रूल्स यहाँ पे जो बन रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, रूल और रेगुलेशंस जो बने हैं, हम लोग समझते हैं कि हमने किताबी चीज़ों से बनाए हैं, बट ये किताबी चीज़ें डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। उसके पीछे जो मुझे विजन्स और जो मुझे मैसेज मिला है वो ये मिला है कि बिहाइंड द सीन दीज आर 33 मेसन एंड ऑल स्टफ है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जब इनकी इन्वेंशन हुई है उसी वक्त बहुत से हाई लेवल के उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी मौजूद थे जो कि सेपरेट वे में अकेले में अपने ऊपर इतना वर्क करते थे, उनके पास किसी न किसी वे में नॉलेज थी, मुझे नहीं पता कैसे और क्यों, बट दे हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज, देयर एंसेस्टर्स हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज और दे पास्ड ऑन देयर। ठीक है, फिर उसकी बेस पे ये ग्रुप क्रिएट हुआ था और उन सब का कनेक्शन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। और फिर दे आर वाई दे आर मास्टरिंग टू कंट्रोलिंग आवर लाइफ एंड कंट्रोलिंग दिस वर्ल्ड। इवन यहाँ के उन्होंने रूल रेगुलेशंस जो बनाए हैं, रेगुलेटेड, जो हम लोग कहते हैं कि ये बुक्स है, इसका ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, दैट्स दैट, जैसे बिहाइंड द सीन इज समथिंग एल्स इज कॉन्सेप्ट है। क्यों? उसके पीछे रीजंस ये हैं कि उस वक्त आउट ऑफ द वर्ल्ड जो चीज़ें थी उनसे इनका कनेक्शन था, दे गॉट द नॉलेज फ्रॉम दैम। सो हम लोगों को नहीं समझ में आता कि अगर हम लोग यूनिवर्सल लॉ तोड़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस है यूनिवर्सल लॉ और वर्ल्डी लॉ में एंड 3D लॉ में। यूनिवर्सल लॉ आउट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे पास डिवाइन की तरफ से डिवाइन का लॉ है, राइट। और उस उनकी वो लोग जो बोलते हैं, मतलब डिवाइन जो बोलते हैं, वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ब्लड लाइन्स के सारी एंटिटीज़, ऑल लोगों को, ऑल चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी कि दे कैन नॉट रेज द क्वेश्चंस ऑन इट, राइट। इवन डेवल कैन नॉट रेज द क्वेश्चंस। और लूसीफर का डिवाइन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, दे हैव टू फॉलो दिस एज वेल। यहाँ पे डिवाइन जानबूझ के लूसीफर को पूरा मौका देते हैं, दे हैव टू प्ले विद पीपल बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट है उनका कि वो करे ताकि जो उसको यही इस चीज़ का आखिरी वक्त तक ये है कि डिवाइन ने इंसान के ऊपर उसको क्यों रखा, मतलब क्योंकि इंसान तो ख़ता का पुतला है, तो उसको फ़ौरन ही कन्फ्यूज़ हो जाता है, जबकि लूसीफर के पास बहुत हाई लेवल की नॉलेज थी, लेकिन इंसान के पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, राइट। लेकिन फिर भी इंसान के अंदर इमोशंस हैं जिसकी वजह से इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते हैं हम लोग। और लूसीफर के पास इमोशन इंटेलिजेंस है, दे नो हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। सो दैट्स वाई दे डेविलिश एंटिटीज़ जो है वो दे आर प्लेड विद पीपल ईजीली, मैनिपुलेट दैम टू come into the contract they should not have it on this earth। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ उसके पीछे मैं रीज़न बताऊँगी, मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं why I am saying that। खैर, ये यूनिवर्सल लॉ और अर्थली लॉ में, 3D लॉ में ये फ़र्क है कि यहाँ पे थोड़ा सा लेजीनेस है, यानी कि यहाँ पे आप वो कर लेते हो, लाइक यू नो, आप पॉलिटिक्स खेल लेते हो, आप मैनिपुलेट कर लेते हो, आप चीज़ें कर लेते हो, जिसकी वजह से या तो वो चीज़ आगे चली जाती है, जिस चीज़ पे आना चाहिए वो वक्त नहीं आता। इसी तरह यूनिवर्सल लॉ में क्या होता है कि वो चुप कर जाते हैं, होता यही सब कुछ है, जो ऊपर होता है और यही नीचे होता है, सेम है।
सो अबव सो बिलो सेम चीज़ें हैं, लेकिन सो अबव सो बिलो का अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंड करें, तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू अर्थली वर्ल्ड एंड द आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यूनिवर्सल। तो मुझे जो भी मैसेज मिला इन शॉर्ट के यूनिवर्सल लॉ इज़ कनेक्टेड टू अर्थली लॉ, 3D लॉ, लेकिन हम लोग समझते नहीं। हम समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ में हमने जो कुछ बोल दिया फाइन, इट्स डजेंट मैटर, इट्स नॉट कम आउट ऑन दिस अर्थ, बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, वी आर मिसअंडरस्टूड थिंग। एक्चुअली उस वक्त जो मेसनरी और जो भी उनके पास आउट ऑफ द वर्ल्डली नॉलेज थी, दे यूटिलाइज इट एंड क्रिएट द लॉ अकॉर्डिंगली यूनिवर्सल लॉ। जो एंटिटीज़ के लॉ और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, शायद किसी को पता हो इस बारे में, आप रिसर्च करो, यू हैव टू फाइंड आउट कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन, देयर हैव ए कॉन्ट्रैक्ट इवन दो। सो दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल कनेक्टेड टू 3D कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता, हम लोग करते हैं कि हम मैनिपुलेट कर लेंगे चीज़ों को, निकल जाएंगी चीज़ों से, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये है कि एंटिटीज़ अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, और अंडरवर्ल्ड्स की चीज़ें जो भी होती हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट से कनेक्शन हो उनका, किसी भी एलिमेंट से बने हों, किसी भी गॉडेस के अंदर उनकी एक आ रही हो कैटेगरी, लेकिन स्टिल they know how to manipulate people. They know what kind of the weaknesses the human have. So they play with these weaknesses, and not only play with that, manipulate with them in this way to stuck to humans in certain contracts that they should not have it. तो इसलिए मुझे एक मैसेज मिला था, इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू वॉक ऑन दिस अर्थ इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू अर्थली वर्ल्ड एज वेल। क्योंकि हम लोगों को आज तक यही नहीं समझ में आया कि रूल रेगुलेशंस आए कहाँ से, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से बना। एक्चुअली इट्स नॉट कम फ्रॉम दिस अर्थ, इट्स कम फ्रॉम द अदर वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग अभी भी हैं वहाँ पे, उस सीक्रेट सोसाइटी, और ये जो मेसनरी जो 33 है लेवल, it's high level of knowledgeable. They have lots of knowledge. They have know how to connect to entities, how to connect to out of this world energies, right? That's why they are mastering and controlling this world and our life as well. That is the reason behind that. Or they create the rule and regulation based on the otherworldly knowledge. तो इसलिए जब हम यहाँ पे जब रूल और रेगुलेट को कर रहे होते हैं, नहीं फॉलो करते, तो हम लोग यूनिवर्सल लॉ को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर आते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, वो डिले हो जाते हैं। क्यों डिले हो जाते हैं? क्योंकि जो एक पर्सन जो भी है, या जो भी सिचुएशनशिप है जिसमें मोर देन वन पर्सन भी जो इनोसेंट है, राइट, जिसके साथ कोई भी इनजस्ट किया गया है, लेकिन वो पर्सन अवेकन नहीं है, या उस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग का वो पावर नहीं मिल रहा उसको, या उसको वो लर्निंग पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से डिलेस हो जाता है। और लोग यहाँ पे समझते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट। नो, इट्स नॉट थिंक राइट, इट्स नॉट गो इन दिस वे, सीरियसली इट्स नॉट। तो इस दुनिया में जितने भी रूल हैं, आप अगर इसको तोड़ते हो तो मीन्स यू आर ब्रेकिंग यूनिवर्सल लॉ इस पर। अगर यहाँ पे आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, उनके लिए चालें बनाते हो, कुछ भी ऐसा दिमाग में रखते हो, या फिर उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हो चीज़ों में लोगों के, क्योंकि मैनिपुलेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है र्यूमर्स से। हमारा वर्ड ही मैजिक होता है। जब हम वो ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं, मीन्स वी आर शोइंग आवर इंटेंशन टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स थिंग, राइट। तो व्हाट वी आर सेइंग, जो हम लोग करते हैं वही हमें मिलता है। तो यूनिवर्सल लॉ में ये है कि व्हाट वी आर स्पीकिंग, इट्स कनेक्टेड टू यूनिवर्सल एनर्जी, राइट, और it come back someday in same energy. So that's why it's really important to understand we should think positive, we should take things positively if people did wrong with us, but still find to learn the lesson in this situationship. देखो, किसी ने गलत किया, कोई गलत नहीं कर सकता until divine wanted this, right? So divine wanted कि दूसरा पर्सन तुम्हारे साथ गलत करे,
ताकि तुम्हें पता चले कि तुम गलत हो, उसको लेके तुम गलत सोचते हो। सो कभी कभी हमारी आंखों के पर्दे निकालने के लिए, हमें सच दिखाने के लिए डिले हो जाता है। हम पे बहुत मुश्किल चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम कभी ज़िंदगी में शायद ऐसी सिचुएशन से गुजर भी सकें। लेकिन वही डिवाइन है जो हमें पावर देते हैं गुजरने की, क्योंकि उनको पता होता है कि वी आर दी ऑन राइट साइड। सो बेशक हमने उस चीज़ से अवेकनिंग नहीं हुई, लेकिन स्टिल our ancestors, our divine is connected to us or helping us every part of our life। इवन दो दूसरे पर्सन को भी लेसन मिल रहा होता है, लेकिन उसको समझ जब तक नहीं आता, जब तक उसको सज़ा नहीं दी जाती। तो मेरे पास एक मैसेज आया था, दिस यूनिवर्सल लॉ कनेक्टेड टू 3D लॉ, सो नेवर मिसटेक दिस, थिंक एंड थिंक अबाउट दैट यूनिवर्सल लॉ इज डिफरेंट एंड ऑन दिस 3D लॉ इज डिफरेंट। नो, both work in the same way because they both have same concept, same background, even same base। so इस दुनिया के लॉ कैसे क्रिएट हुए, आई गॉट टू नो दिस नॉलेज। आई गॉट टू नो कि उस वक्त मेसनरी और इन सबको पावर इसीलिए दी गई, दे कैन क्रिएट समथिंग हियर, राइट। उनके कुछ फैमिलीज़ हैं बहुत पावरफुल है, उनका ब्लड लाइन बहुत पावरफुल है और दे हैव दिस पावर। अनफॉर्चुनेटली नाउ दे आर गोइंग टूवर्ड्स रियली नेगेटिव, क्योंकि उनको पता है कि यूनिवर्सल लॉ कनेक्टेड है 3D लॉ से। स्टिल दे आर ट्राइंग टू प्ले विद पीपल बिकॉज दे वांटेड टू यूटिलाइज देयर विश लिस्ट। दे वांटेड टू कैश करना। उनको अपना पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उस बंदे की जो भी हसरत है या जो भी उसकी विश है वो जानते हैं। दे नो, वेरी नॉलेजेबल पीपल, सो दे नो हाउ टू यूटिलाइज यू अकॉर्डिंगली, हाउ मच यू कैन योर सनक मीन भूख, तुम्हारे अंदर कितना सनक है और तुम कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो उस चीज़ के लिए। दे नो how to play with your emotions because they know how to emotionally intelligence, play with people's emotional intelligence. They know how to control their emotion, but they know how to play with your emotion. The master of manipulation, some master of emotional intelligence होते हैं, they know how to play with people. So it's really understand one thing, people used us, these people, the powerful people, these missionary groups and each and every others that is they know and have the knowledge out of this world, they utilize us because we are not awakened, we are blinded, so we couldn't understand what they are doing with us and how they are playing with us। मेरे पास एक मैसेज आया, यहाँ पे कोई कल्टिस्ट है, कल्टिस्ट कोई फीमेल है, she play with somebody and put on the contract। एक मैं आज एक कोड में बताऊँ, सोल्ड करना, सोल इज़ अ कॉन्टैक्ट, इज़ अ ट्रू, पीपल डू इट, आई नेवर डू इट, अल्लाह ना करे, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि जब सोल होती है, सोल आपकी अपनी नहीं होती, सोल इज़ कनेक्टेड टू डिवाइन। यू डू नॉट हैव राइट टू सोल योर सोल ऑन फॉर दिस, फॉर एनीथिंग, राइट। बट somebody here, I got the message, somebody here cultist that is connected to some kind of masonry group, if it's not masonry group but some kind of a powerful people behind the scene। so these people try to fool somebody, more than one लोगों को उन्होंने प्ले किया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट में डाला है और दे डिड समथिंग जिसकी वजह से दे फील सो लेस नाउ, दे कैन नॉट कम आउट दिस कॉन्ट्रैक्ट इवन दो, और दे आर गोइंग टू जेल ऑन 3D। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे मैसेज मिला, यूनिवर्सल लॉ कनेक्टेड टू 3D लॉ, और दे नो दैट, बट स्टिल दे आर प्लेड विथ दीज पीपल बिकॉज दीज पीपल आर ग्रीडी, hungry, many hungry people। so that's why these cultists try to put somebody's few people on the list, on the contract,
where they should not have, for the hunger of money, for the hunger of possessions, powers, fame. ओके, सेकंड मैसेज आया मैंने पढ़ा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो मैंने कहा वाई नॉट टू शेयर विद यू। हमने इंट्रोवर्ट पढ़ा होगा, एक्सट्रोवर्ट भी पता होता है हमें। मैंने आज एक चीज़ पढ़ी है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, व्हाट इज़ द एम्बीवर्ट? एम्बीवर्ट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट। लेकिन इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट में फ़र्क ये होता है कि एम्बीवर्ट के जो लोग होते हैं इंट्रोवर्टेड होते हैं, बट दे नो हाउ टू कनेक्ट विद राइट पीपल ऑन द राइट टाइम। सो एम्बीवर्ट एक्सट्रोवर्ट की तरह बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक लव होता है लोगों के लिए, प्यार होता है लोगों के लिए, वो शेयर करना चाहते हैं। लेकिन एम्बीवर्ट के जो लोग होते हैं ना, चूज़ करते हैं लाइक माइंडेड पीपल को, क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में आती है कि जो लाइक माइंडेड पीपल है उनके साथ एक तरह का एनर्जी रिचार्जेबल, एक रिचार्ज का ही काम होता है। क्यों? जब आप किसी भी इंसान से ग्रुप ऑफ पीपल में बैठ के घंटों घंटों बात कर सकते हो, आप थकते नहीं हो, मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग योर एनर्जी इन इक्वल वे, दैट्स वाई यू आर नॉट टायर्ड, यू आर नॉट फीलिंग ड्रेन। जबकि in the opposite side, when we are talking and communicating to some group of people that is try to stuck us some way or box in us, or अपने ओपिनियन हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, या हम लोग को किसी न किसी वे में अपना परसेप्शन चेंज करने पर मजबूर करते हैं। वो लॉजिक नहीं देते, उनके पास रीज़न नहीं होता, बट दे आर क्रिएटिंग समथिंग वी स्टक समवेयर। तो जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे ड्रेन फील करते हैं, वी वांट टू रन फ्रॉम दिस प्लेसेस, क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर्स लोग होते हैं। तो कहने का मकसद है कि सोशल एनर्जी आपको अगर चाहिए होती है तो वी शुड बी एम्बीवर्ट लाइक और इंट्रोवर्टेड क्यों इम्पोर्टेंट होता है? देखो, एक्सट्रोवर्टेड भी इम्पोर्टेंट है। इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड का कॉम्बिनेशन होता है एम्बीवर्ट, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं वो इमोशनल, मैं ये नहीं बोलूँगी इमोशनल नहीं होते, बट दे आर मोर फोकस आउटसाइड, दे आर मोर फोकस। जो लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, एम्बीवर्ट, दे नो हाउ टू कनेक्ट देमसेल्फ, हाउ टू कनेक्ट टू पीपल। जबकि उनके अंदर एम्पैथी लेवल थोड़ा होता है, यानी उनको पता है कि हाउ टू एम्पैथिक टूवर्ड्स पीपल, बट दे नो हाउ टू कनेक्ट विद देमसेल्फ एज वेल, बिकॉज दे उनका कुछ पार्ट इंट्रोवर्टेड होता है। जबकि जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट टू एक्सट्रोवर्टेड, इट्स रियली गुड थिंग, यू हैव टू गो फॉर दिस थिंग, राइट। बट वहाँ पे क्या होता है कि आप का जो फोकस होता है ना, वो रीफोकस नहीं हो सकता। आई मीन एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज उनको बेशक बहुत होती है, लेकिन देयर नॉलेज इज़ अ काइंड ऑफ स्कैटर्ड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल देयर नॉलेज एंड हाउ टू एक उनको उस लेवल पे कैसे लेके आया जाए कि वो अपनी नॉलेज को सीक्वेंस में कर सके, अपने आप को सीक्वेंस में, यानी कि उनके इमोशन थोड़े से स्कैटर्ड होते हैं। दे आर मोर कनेक्टेड टू पीपल प्लीजिंग, दे आर कनेक्टेड टू to show something that they are not. Sorry, I know it might be hurt you, but it's truth, right? So I know these things very important, how we can be ambivert, और ambivert होना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग को समझना चाहिए एक चीज़ कि हमारे लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं वो हमें ड्रेन नहीं करेंगे, हमें ग्रो करेंगे, ठीक है। This is the message for little bit that I'm going to upload, or if you like it, click the like button and share with people. Thank you so much. I'm coming with the reading. Thank you so much. Bye.